जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। शेयर बहुत दिन से स्टेबल होकर कंसोलिडेट कर रहा है। क्वेश्चन यही है कि मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है, रुका क्यों है। तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर यही होता है कि कंपनी जो है न्यूज के हिसाब से चलती है। अभी हाल फिलहाल में एक अधिग्रहण भी किया था MTK का 26% का, लेकिन उसके बाद भी शेयर में तेजी नहीं आई, अच्छा खासा अधिग्रहण करने के बावजूद भी। तो फिर ये कंपनी क्या इंतजार कर रही है? तो देखिए, ये कंपनी जो इंतजार कर रही है वो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। फंड रेजिंग का 35,000 करोड़ रुपया का फंड कंपनी जो है जुटाने का प्लानिंग कर रही है। जब तक कि ये फंड जो है कंफर्म नहीं हो जाता है, क्योंकि SBI का कंसोर्शियम जो है वो यह फंड देने के लिए तैयार है। 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है सीधा लोन मिलेगा, और जो है यहाँ पे लिखा है 25,000 करोड़ रुपए वित्त पोषित सुविधा और 10,000 करोड़ रुपए की गैर वित्त पोषित सुविधा मिलने की इनकी जो है संभावना है। उद्देश्य अगले 3 वर्षों में कंपनी जो है आक्रामक नेटवर्क विस्तार और जो है पूंजीगत व्यय योजना का समर्थन करना चाहती है। कंपनी ने 45,000 करोड़ रुपया अगले 3 साल में खर्च करने का प्लान बनाया है, और वो जो 25,000 करोड़ रुपए मिलेगा तो उससे जो है अपना विस्तार करेगी। अगर कंपनी को पैसा नहीं मिलता है तो जो 45,000 करोड़ रुपए का व्यय करने के लिए कंपनी ने प्लान बनाया है अगले 3 साल में, वो मतलब दिक्कत हो जाएगा। और जितना ये 35,000 करोड़ रुपए डिले से कंपनी को मिलेगा, उतना कंपनी का लक्ष्य भी डिले से ही प्राप्त होगा। क्योंकि जल्दी पैसा मिल जाएगा तो जल्दी जल्दी सब हो जाएगा, लेट पैसा मिलेगा तो लेट होगा, नहीं पैसा मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले समय में कई सारी चीज़ें इसको ट्रिगर करेंगी। पहले तो वहीं पैसा रेस करना, पैसा अगर मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात होगी, और फिर अगला जो है इसमें मोमेंटम आ सकता है। वहीं पे AGR में राहत मिल चुकी है, वहीं पे बात करेंगे हम लोग और भी कई सारे ट्रिगर का। तो 5G रोल आउट और सब्सक्रिप्शन लॉस को रोकना है, हालांकि रुक चुका है। अब इनके लगातार सब्सक्राइबर भी कह लीजिए बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़िया है। ARPU बढ़ाने का इस कंपनी का अगला लक्ष्य है। ARPU कैसे बढ़ेगा? तो टैरिफ बढ़ोतरी। देखिए, जब पिछली बार कंपनियों ने 15 से लेके 20% का जो है प्राइस हाइक किया था, या टैरिफ हाइक कह लीजिए, रिचार्ज में बढ़ोतरी की थी, तो फिर वहीं से समझ में आया था, या फिर कंपनी ने कहा था कि अगले 1 से लेके 2 साल में फिर से जो है 15 से लेके 20% तक का रेट हाइक हो सकता है। अब बस वही इंतजार है कि कब रिलायंस बढ़ाए, क्योंकि जब रिलायंस अगुवाई करेगा तभी एयरटेल बढ़ाएगा, और तभी जो है वोडाफोन आइडिया भी बढ़ेगा। तो ये दो आने वाले समय के इवेंट जो है वो वोडाफोन आइडिया पे जो है कार्य करेंगे। या तो रेट हाइक हो जाए 15 से लेके 20% का, और उसकी शुरुआत कौन करेगा? रिलायंस करेगी। तो अब इसके भी ARPU में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि जो रिचार्ज इनका 200 का है वो जो है 230 का हो जाएगा, या 240 का हो जाएगा। तो इससे ARPU इनका बढ़ेगा, ARPU बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट मतलब नेट लॉस घटेगा। तो ये चीज़, तो दो मेन अभी की दो न्यूज़ पे इंतजार है, या तो प्राइस हाइक हो जाए, टैरिफ बढ़ोतरी हो जाए, या फिर कंपनी को फंड मिल जाए। नहीं तो जितना ये डिले होगा, वो अभी तो शेयर सस्टेन करके इंतजार कर रहा है इसी न्यूज़ का कि कौन सी न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव या निगेटिव। यहाँ पे अगर ये डिले होता है और कोई पॉजिटिव नहीं न्यूज़ नहीं आती है, तो फिर धीरे धीरे प्राइस जो है वो नीचे के साइड में मूव करना शुरू करेगा। ऊपर सबसे रिसेंट का 13 रुपये 45 पैसे का सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो 12 रुपये 10 रुपये, ये आने वाले समय के सपोर्ट रहने वाले हैं हम लोगों के। तो अगर 15-20 दिन के अंदर अंदर कोई इंपॉर्टेंट खबर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो शेयर में गिरावट आना निश्चित मान के चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि अब बस जितना डिले होगा उतना कुल मिला के दिक्कत होगा, बस आप समझ जाइए, ठीक है ना। रिजल्ट भी इस वाले क्वार्टर का आना इसमें है, तो वो भी मैटर करेगा कि क्या लॉस कंपनी का जो घट रहा है लगातार, वो और घटता है कि नहीं घटता है, और घटता है तो कितना घटता है। पिछले क्वार्टर में तो कंपनी को 5700 करोड़ रुपए का AGR का वो जो बेनिफिट मिला था, उसके वजह से कंपनी जो है 51,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। हालांकि अगर एडजस्ट करके देखेंगे तो उस समय भी कंपनी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस ही हुआ था, अगर इसको हटा देंगे 57,000 करोड़ रुपए को तो, ठीक है ना। तो वहीं देखने वाली बात रहेगी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा, कोई इंपॉर्टेंट खबर आएगी बताऊंगा आप लोगों को।